अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके पास मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हर एक की स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह की प्रॉपर्टीज़ रखने वाले कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए हैं। अगर आप उन ग्रुप्स के एक दो मेंबर्स को स्टडी कर लेते हैं तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के, उनका बिहेवियर भी उन जैसा ही होगा। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसकी दो मेन क्लासेस हैं। एक आपके पास है एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे ओसी से मुराद ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एलिफेटिक भी इन्हें बोला जाता है, इसे ए साइक्लिक भी बोलते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। यानी ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है जिसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, साइकिल की फॉर्म में नहीं होंगे, ओपनली प्रेजेंट होंगे। इनका लास्ट कार्बन आपके पास क्या होता है? फ्री होता है। अगर हम इसे फर्स्ट कार्बन कंसीडर करते हैं तो ये आपके पास लास्ट कार्बन है और ये फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है। आप इसे स्ट्रेट चेन भी बोल सकते हैं और ब्रांचेस वाले भी इसी कैटेगरी में आएंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो ओपनली प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है क्लोज चेन, या जिसे साइक्लिक भी बोलते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो लास्ट कार्बन है वो फ्री नहीं होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, अगर हम इसे फर्स्ट कंसीडर करते हैं 1 2 3 4, अब ये लास्ट कार्बन है, ठीक है, ये फ्री नहीं है, इसने आगे 1 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है उसे बोला जाता है क्लोज चेन। दूसरा आपके पास यहाँ पे बेंजीन की भी एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास जो ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, जिनको हम ओपन चेन भी बोला जाता है, इनकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है स्ट्रेट चेन और एक आपके पास है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन यानी ये आपके पास ऐसी कार्बन की चेन होगी जिसमें जो एटम है वो सीरीज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम्पल जो बुक में दी हुई है वही लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हैं। ये कैसे इसकी एग्जांपल बनाई जाएगी? स्ट्रेट चेन का मतलब है स्ट्रेट में आपने कार्बन एटम लगा दिए हैं, हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ये जो लाइन है आपके पास वो बॉन्ड को शो करती है। अगर इस कार्बन की बात करें, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो बाकी इसको 3 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, तो वो हम हाइड्रोजन लगा के इसके बॉन्ड को सेटिस्फाइड करेंगे। अब 3 हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इस तरफ बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा CH2। नेक्स्ट केस में भी CH2 और नेक्स्ट केस में लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा? CH3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ब्रांच चेन। ए साइक्लिक की मज़ीद क्लासिफिकेशन ब्रांच चेन, यानी कि आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन की जो स्ट्रेट चेन सीरीज़ है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस लगी होंगी, कुछ साइड चेन्स लगी होंगी। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे आपने इसकी ब्रांचेस लगा दी हैं, एक्स्ट्रा साइड चेन्स लगा दी हैं, आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस कार्बन का बॉन्ड, एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, 3 की कमी है, तो यहाँ पे CH3 आएगा। इस कार्बन की बात करें, इसने 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे H आएगा, इधर भी यहाँ पे H आएगा, और नेक्स्ट वाले केस में क्या आएगा? CH3। अब ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे आप कार्बन लगाएंगे, इधर भी कार्बन, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? CH3। यहाँ पे भी आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जो पहले आपने पढ़ा एलिफेटिक और क्लोज चेन, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम से रिप्रेजेंट है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जो साइकिल की फॉर्म में अरेंज होंगे, क्लोज चेन होंगे। इसकी आपके पास पहली टाइप है होमोसाइक्लिक और दूसरी आपके पास है हेट्रोसाइक्लिक। होमो बोलते हैं सेम को, यानी हमारे पास अगर कोई रिंग है जो क्लोज चेन कंपाउंड है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। जैसे आपके पास एग्जांपल देखें, ये एक साइक्लोहेक्सेन है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सी सी
यहाँ पे 6 कार्बन आपने लगाने हैं। अब ये देखें, ये आपके पास एक साइकिल की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसीज़ को पूरा करने के लिए, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब CH2 इधर आएगा, इधर भी H2, यहाँ पे भी H2, नेक्स्ट केस में भी H2 लगाना है, हर केस में आपने H2 लगा देना है। अभी आपके पास एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है, जिसमें जो रिंग है, जो क्लोज चेन है, साइकिल है, वो सिर्फ कार्बन की बनी हुई है। ये जो हाइड्रोजन हमने लगाए हैं वो इसके आउटसाइड पे प्रेजेंट है, कार्बन की वैलेंसीज़ को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो साइकिल है, जो क्लोज चेन है, उसमें कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम आ सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फ़र आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है। यानी ये जो क्लोज चेन साइकिल है उसमें कार्बन के अलावा कोई और डिफरेंट एटम आ जाए। जैसे अगर हम यहाँ से कार्बन को रिप्लेस करके अगर नाइट्रोजन लगाते हैं तो इस कंपाउंड का नाम टोटली चेंज हो जाता है, वो कहलाएगा पिरिडीन। और नेक्स्ट अगर 5 मेंबर रिंग है और इसमें ऑक्सीजन आप लगा रहे हैं तो इसे बोलते हैं फ्यूरेन। नेक्स्ट आपके पास जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपके पास है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों डिफ़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफ़िक किस्म का अरोमा होता है, एक स्पेसिफ़िक किस्म की स्मेल होती है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए और इसमें 6 कार्बन एटम होने चाहिए और इसमें कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अगर हम एग्जांपल देखें बेंजीन की, बेंजीन आपके पास एक बेहतरीन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये 6 मेंबर्ड आपके पास रिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और सेकंड उसने कहा है कि हमारे पास इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे डबल लगाया है तो नेक्स्ट आपके पास फ्री होगा सिंगल डबल, इस तरीके से इसे कॉन्जुगेशन बोला जाता है। और कॉन्जुगेशन किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग ये जो ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, इसको लगाने की बजाय आप इसे रिंग फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है नेफ्थलीन की एग्जांपल है, 6 मेंबर्ड रिंग है और साथ में बेंजीन रिंग भी आ रहा है, इनमें भी कॉन्जुगेशन होती है। नेक्स्ट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये आपके पास ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग तो मौजूद है, लेकिन इनकी जो साइड चेन है इस पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसकी साइड चेन में CH3 है तो उसका नाम होता है टॉलिन, इनको स्पेशल नाम दे दिए हैं। अगर CHO ग्रुप है जिसे अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं लगा हुआ है तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। COOH एसिडिक ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड। NH2 अमाइन ग्रुप है तो क्या चीज़ है, एनिलीन। ये स्ट्रक्चर्स कुछ आपकी बुक में दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ वगैरह में भी आ सकते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, या आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, इनमें से पूछा जाएगा कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसकी जो सेकंड टाइप है वो है इलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता है। और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो 3 कार्बन एटम या 3 से ज़्यादा से स्टार्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट कोई भी अगर आपने क्लोज चेन कंपाउंड बनाना है तो वो आपके पास उसमें कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, तभी आपके पास रिंग बनेगा। और ये आपके पास एक सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। इनमें अनसैचुरेशन भी आ सकती है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड आप लगा सकते हैं। अगर जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फार्मूला है वो किस से रिजेंबल करते हैं, अल्कीन से भी रिजेंबल करते हैं और इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे n का नंबर 3 लगा दें तो अगर इस फार्मूले को सेटिस्फाइड करें 2n से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा C3H6। इसको बनाए रिंग फॉर्म में, 3 आपने कार्बन लगा दिए, इस कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिए, यानी ये रिंग फॉर्म में भी है और ये इसका जनरल फार्मूला है।
नेक्स्ट आपके पास इससे साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन बोला जाता है 3 कार्बन कंपाउंड को। साइक्लो इसलिए बोला गया क्योंकि क्लोज चेन है तो साइक्लो आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। ये अक्सर बच्चे इसे एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, वो गलत है। एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको बोला जाता है जिनमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन जो साइक्लोहेक्सीन है वो आपके पास एक इलीसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।